तो चालू करते हैं चैप्टर फर्स्ट पॉक्सो एक्ट का। ठीक है, बेयर एक्ट खोल लो। प्रिलिमिनरी से हम लोग चालू करते हैं। तो सेक्शन फर्स्ट से बताता है शोर टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो इस एक्ट को क्या बोला जाएगा? पॉक्सो एक्ट 2012। ठीक है, अब इट एक्सटेंड टू होल ओवर इंडिया, ये पूरे इंडिया में लागू होता है। ठीक है ना। उसके बाद इट शेल कम इन टू फोर्स ऑन द सच डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट में, जब वो बता देगी जब से ये लागू हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन की बात करते हैं इसके। ठीक है, अब एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, इसको समझने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सेक्शन 5 में जाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें केवल इतना बता दिया है, कोई दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं। फिर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असल्ट, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट के लिए सेक्शन 5 में, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असल्ट अगर हुआ है तो सेक्शन 9 में। फिर आर्म्ड फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स मतलब क्या होता है? जो कि यूनियन में की जो आर्म फोर्स रहती है उसके बारे में बताया सिक्योरिटी फोर्स, और पुलिस फोर्स स्पेसिफाइड शेड्यूल में बता दिया गया है। उसके बाद चाइल्ड मतलब क्या होता है? इसमें जो चाइल्ड बताया है ये भी याद रखो कि 2D में क्या बताया है? चाइल्ड बताया है। चाइल्ड का मतलब जो कि 18 साल से छोटा बच्चा, 18 साल से छोटा बच्चा, काय में बताया है? 2D में बताया। उसके बाद DA में क्या है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होती है? अगर आपने कोई अश्लील फ़ोटो बताया है, वीडियो बताया है, कंप्यूटर में कोई इमेज जनरेट करी है, तो उसको क्या बोलेंगे 2DA के अंदर कि ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद 2E में क्या बताया है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में 2F में उसमें बताया गया है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है। तो उसमें अगर हम लोग अगर देखें तो उसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति आपके साथ रहता है, कोई नातेदार है या रह चुका है आपके साथ में, तो वो होता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अब उसके बाद पॉक्सो एक्ट की 2F में क्या बताया है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट। इसको समझने के लिए सेक्शन 3 में हमको जाना पड़ेगा, जो कि हम आगे जाएंगे। उसके बाद 2G में प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट। 2I में क्या बताया है? सेक्सुअल असल्ट क्या होता है? सेक्सुअल असल्ट को समझने के लिए सेक्शन 7 में जाना पड़ेगा, इसमें जो कि दे के रखा हुआ है। सेक्सुअल हरासमेंट के लिए 11 में जाना पड़ेगा। शेयर हाउस होल्ड क्या होता है? यानी उन दो के रिलेशनशिप जब वो साथ में रहते थे कैसे थे। स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट मीन्स क्या होता है? जो कि सेक्शन 28 में सीधा सीधा केवल इसमें इतना बता दिया गया है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें समझना है तो आपको सेक्शन वहाँ पर जाना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, जिससे वहाँ जाना पड़ेगा। तो इसमें डेफिनेशन में कोई ज़्यादा माथापच्ची बात नहीं है, लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट समझने लायक है तो वो है सबसे पहले आपको देखना कि इसमें ये एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट कहाँ पर दिया है, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये 2A में दे के रखा हुआ है। फिर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असल्ट 2B में। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड है जो कि 18 साल से छोटा रहता है, तो चाइल्ड कहाँ पर दे के रखा हुआ है? तो डेफिनेशन में तो आपको क्या बताना है कि 2D में दे के रखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इसमें ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट कहाँ पर दे के रखा हुआ, अगर कोई पूछता है तो आपको बताना है 2F में दे के रखा हुआ है। सेक्सुअल असल्ट कहाँ पर? तो 2I में दे के रखा हुआ है। तो ऐसे बताना। अब जैसे ये जो क्लॉज 2 है इसका मतलब क्या है? द वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड, फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को, ठीक है, CRPC, फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेल हैव द सेम मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन द सेट कोड और द एक्ट। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर इससे रिलेटेड अगर इसमें कोई से वर्ड आते हैं IPC के अंदर जो वर्ड दिए हैं और वो इसमें भी आ जाते हैं, CRPC में कोई सा वर्ड है वो इसमें भी आ जाता है, तो उसका सेम मीनिंग समझा जाएगा जो कि इस उसमें दे के रखा हुआ है। IPC का कोई सा वर्ड इसमें आता है, CRPC का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो उनका जो मतलब रहेगा उनका मतलब कैसे समझेंगे? जो उसमें दिया है IPC CRPC में जो मतलब दिया है उसको सेम मतलब उसमें वही माना जाएगा, कोई अलग से उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट नहीं निकाला जाएगा। तो ये था कुल मिला के हमारा चैप्टर फर्स्ट हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर सेकेंड पढ़ेंगे कि क्या